क्या हुआ बोलो। नाना जी फेंक रहे थे। सरप्राइज। इसका लॉलीपॉप मैं खा रही हूँ, जिसके खाने इसका गुस्सा देखो। क्या हुआ बेबी? क्या चाहिए? रुको, ये चाहिए। चलो लो, चलो। अब ठीक है? अब हेलो कर दो। अच्छा, मम्मा को दे दो एक बार, प्लीज। प्लीज रू, मम्मा को दे दो बेबी एक बार, प्लीज ना बाबा ना शो ना बेटा, प्लीज ना एक बार दे दो, एक बार दे दो, एक बार दे दो, दे दो। हाँ, प्लीज दे दो मम्मा को, मम्मा को दे दो प्लीज। मतलब कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो अपना लॉलीपॉप किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। इतना बदमाश लड़का है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अभी की एंट्री बस ऐसे ही मैंने ले लिए, बेड पे पड़े पड़े, कुछ भी नहीं है रेडी वेडी, क्योंकि तबीयत सही नहीं चली, 2 दिनों से तबीयत बहुत खराब है। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि पापा और दीदी जो है वो जा चुके हैं। सो कैसे हम सब स्टेशन गए थे इनको छोड़ने के लिए, और कैसे क्या सब कुछ हुआ, वो सब आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। सो पूरा ब्लॉग देखना, एंजॉय करना। और बस अब वापस से घर पहले की तरह खाली खाली हो चुका है। अब सिर्फ हम 5 जने रह गए हैं, मैं, रुचि, पतिदेव जी और दोनों बच्चे। और बैक टू रूटीन अब हम सब आने वाले हैं, क्योंकि जब से पापा आए थे तो मैं तो फिर भी कुछ दिन में गई हूँ सेंटर, 4-5 दिन मेरे ख्याल से। बट जब मौसी मामू लोग आए थे तो मैं बिल्कुल भी सेंटर में नहीं गई थी, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता ना, आपके घर में कोई आया है और आप काम पे चले जाओ। और के यहाँ जॉब करती तो शायद जाना ही पड़ता, फिर उसमें आप कितनी ही छुट्टी ले सकते हो। अपना काम है तो उसमें आप मतलब थोड़ा बहुत जो है नेग्लिजेंस वो कर सकते हो। सो उस अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें की। बट अब वापस से बैक टू वर्क होना है, तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए उसके बाद लग जाऊंगी वापस अपने काम में। वही रूटीन, वही सुबह सेंटर जाना, फिर काम, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो बस आप पहले वो वाला ब्लॉग देखो, एंजॉय करो, और बस आगे जो भी लाइफस्टाइल चलता रहेगा वो सारे रूटीन आप सबके साथ दिखाती रहूंगी। आप सब एंजॉय करना, बस फॉलो कर लेना। अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी आपने मेरे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया आपने, और वीडियोस पहली बार देख लियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और बस अब पापा के जाने का वीडियो देखो। So hey friends, hello and good morning and welcome back to my channel रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। और आज है संडे 15th of December, और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह इन द सेंस की 8:30 आई थिंक, हाँ 8:30 हो रहा है। और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये देखो मेरे हाथों में क्या है। ये है फिलहाल सत्तू। सत्तू आप सब जानते ही होंगे सत्तू क्या होता है, जो नहीं जानते होंगे वो चने जो होते हैं ना, लाल चने, उनको भुन के और फिर उसको जो पीसा जाता है उसे हमारी तरफ सत्तू कहते हैं। सो उसको मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत अच्छा सा एक बैटर, क्योंकि इसे फील करके गेहूं के आटे में और फिर बनाते हैं हम कचौरी, जिसे हम सत्तू पराठा बोलते हैं, कई लोग मकुनी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये सब सुबह सुबह क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आज है 15 तारीख और आज है पापा की ट्रेन। पापा और दीदी जो है वो वापस जा रहे हैं कटिहार। तो इधर मैंने फटाफट से, इधर एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया हुआ है, और इधर प्याज और टमाटर, काजू, ये सारी चीजें जो है वो बॉईल हो रही हैं। क्यों मतलब हो चुकी हैं, क्यों हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ दाल बनेगा, चावल बनेगा, पनीर की सब्जी बनेगी, और ये मकुनी बनेगा रास्ते में ले जाने के लिए। क्योंकि पहले पापा लोग की टिकट यानी कि 14 तारीख की टिकट राजधानी में बुकिंग की गई थी, बट वो तत्काल में था और नहीं, वो ना 30-31 पे आके रुक गया था।
तो अब उस राजधानी में क्या होती है ना कि आपको खाना वगैरह की कोई टेंशन नहीं होती है, वो अपना आपको वहीं पे मिलता है। बट इसमें और दूसरी ट्रेनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, खाना वगैरह लेके जाना पड़ता है। तो क्योंकि बाहर का खाना अच्छा लगता नहीं है उतना। हाँ, मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी, कई ब्लॉग में मैंने बताया कि बाहर का खाना हम सब अवॉइड ही करते हैं जितना हो सके। तो बस अब फिलहाल ये सब चीज़ें करती हूँ और आलू की भुजिया वगैरह भी बनाऊंगी ताकि पापा को खाना तो वो खा ही लेंगे घर का। कम से कम 2 टाइम का खाना तो वो खा ही लेंगे घर का। और फिर उसके बाद जो है अगर कुछ वैसा हुआ तो फिर अपना, क्योंकि पापा लोग कल पहुंचेंगे शाम तक। दूसरी वाली ट्रेन है ना, तो इसमें बहुत लंबा सफर हो जाता है। राजधानी में क्या होता है ना, 17 से 18 घंटे में हम पहुंच जाते हैं अपने घर पे। तो चलो फटाफट से इधर मैं प्रिपरेशन करती हूँ। और निकलना भी पापा लोग को 10 बजे ही है। राजधानी क्या होती है कि वो 4 बजे होती है, तो आराम से दोपहर का खाना वाना खा के हम 2 बजे तक घर से निकलते हैं। बट ये वाली ट्रेन 12 बजे है, तो 10 बजे हमें 10 साढ़े 10 में हमें घर से निकलना पड़ेगा ताकि फिर टाइम से हम स्टेशन पहुंचे, वो भागम भाग ना रहे। नाना जी फेंक रहे थे। ये जुड़ने वाला नहीं है। रू शरीफ है ना? ना, रू पे सब झूठा इल्जाम लगाता है। बिल्कुल ना। कौन बोलता है? रू कौन बोलता है? सो आज है इन लोगों के जाने का दिन। आज बाबूजी के चेहरे पे अलग ही खुशी है, हम अपने घर जा रहे हैं। बड़े में आप इतने दिन से कह रहे नहीं, हम टिकट कैंसिल करा दिए, हम बहुत गलती की, हम टिकट कैंसिल करा दिए। एक आइडिया है। मैं अपनी गड्डी आज चलता हूँ, जब उस उम्र में रह लिया था, अब इस उम्र में तो रही। बेटा उस उम्र में क्लास नहीं करते थे ना, इस उम्र में पढ़ाई करते हो ना। और बाप रे बाप प्यार, ओह बाप ले बाप ले बाप ले। अब तो रौनक को सोने के लिए बोलने वाला भी कोई नहीं रहेगा। सो जाओ बेटा, सो जाओ। रोज सुबह सुबह पापा तैयार कर देते थे, वो मेरा ड्यूटी। कितना बजे खाना है? टाइम पे उठा के ऊपर से लेके नीचे आते थे। अब वो मेरा ड्यूटी हो जाएगा, आराम जल्दी करो, आराम जल्दी करो। एक एक करके चीज फेंक दिया। जो काम मेरा आराम से होता था, वही काम चिल्ला के हो रहा। क्योंकि आपको सिर्फ नाना जी तैयार करते हैं, फटाफट नहीं तैयार किए, खाना खिलाएं, भेज दिया। हमको किचन भी संभालना है, तैयार भी करना है, बीच में रुद्र को भी देखना है कि कहीं वो लड़का उठ ना जाए। तो उसके लिए मौसी है ना। आप नाना जी से पूछो ना, नाना जी को कैसा फील हो रहा है, आपको इस ड्यूटी से नाना जी को छुटकारा मिला। नाना जी, आपको कैसा फील हो रहा है? नाना जी को कोई खुशी भी नहीं है, दुख भी नहीं है। क्या? खुशी इस 1 hour later. सो यहाँ पर हम सब आ चुके हैं स्टेशन। और यहाँ पर ना मैंने लिया था वो बार बार ना मैं नाम भी भूल जाती हूँ। यार क्या नाम था इसका, पता होगा बहुत से लोगों को, हर मेट्रो स्टेशन पे ना वो स्वीट कॉर्न मिलता है। हाँ, चीज़ ऑरिगेनो इटालियन स्वीट कॉर्न। सो ये यहाँ पर मैंने लिया था क्योंकि सबको खाने में बहुत पसंद है ये। और ये मोस्टली मेट्रो स्टेशन पे ही मिलते हैं, बाकी तो बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं। बट हमारा क्या है ना कि जब हम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं ना, तो हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। और यहाँ पर हम सब वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, जो कि बस अभी आने वाली थी। और ये जो सामने ट्रेन लगी हुई है ना, ये दूसरी वाली ट्रेन लगी हुई है, ये आगरा कैंट के लिए थी, लखनऊ से आगरा कैंट के लिए। तो हम सब बस वेट कर रहे थे और दीदी से यहाँ अलग अलग तरीके की बातें पूछी जा रही थी। और मैं, पतिदेव जी, रुचि, तीनों ही गए हुए थे छोड़ने के लिए। और दोनों बच्चों को हमने घर पे छोड़ा हुआ था, ताकि क्योंकि ना फूफा जी आए हुए थे पतिदेव जी के, तो उनके साथ ना रुद्र बहुत इजीली रहता है। और रौनक तो चूँकि बड़ा हो चुका है, तो वो उतना रोता नहीं है कि मुझे जाना है। जिद तो खैर वैसे वो भी कर ही रहा था कि मम्मा मुझे भी लेके चलो, बट फिर वो ये था ना, आप वहाँ जा रहे हो और फिर सबको लेके चलो तो नहीं हो पाता है वो सारी चीज़ें। हम सामान को ढोएंगे या फिर बच्चे को ही साथ में ढोते चलेंगे, इस चक्कर में मैंने बच्चे को नहीं लिया था। और बस अब हम सब यहाँ पर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और शायद ये हमारी ट्रेन आ चुकी है या नहीं, ये हमारी ट्रेन नहीं, दूसरी ट्रेन है हमारी।
जो कि थी हमसफ़र एक्सप्रेस। यहाँ से थोड़ा सा तो पापा लोग को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा एक्चुअली में। वही हुआ ना, राजधानी की जो टिकट कैंसिल हो गई ना, उसके चक्कर में सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी। और ये बीच में मैंने क्लिप ऐड कर दिया है। ये है क्लिप जो पापा जाने से पहले रौनक को उसकी पॉकेट मनी दे रहे थे जाने का, यानी कि आशीर्वाद जिसे कहते हैं ना, और वो उसके गुल्लक में डाल रहे थे और वो गुल्लक में जा नहीं रहा था। तो मैंने बोला पापा शायद रौनक का गुल्लक जो है वो फुल हो चुका है, अब उसमें नहीं जाएगा। तो पापा कहते कि लेकिन हल्का तो है, लेकिन फिर हमने बताया कि नहीं, इसमें क्या है ना, सिक्के कम है, सिर्फ नोट्स ही हैं ज़्यादा, कोई 500 के 2000 के 2000 के नहीं, 2000 के तो दोनों बंद हो चुके हैं, 500 के और 200 के 100 के 50 के 10 के 20 के, मतलब सारे सिर्फ नोट्स ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो रौनक को पॉकेट मनी मिलती है वो सारे इसमें जाते हैं। और अगर पॉकेट मनी का इसका क्या है वो आपने नहीं देखा है तो मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया हुआ है, इसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा, वो आप जाके ज़रूर चेक आउट करना। एंड पापा का यहाँ पे चेहरा देखो कैसा, पापा का चेहरा ना मुरझाया हुआ सा है, क्योंकि अब जो है हमारी ट्रेन वो इन कर रही थी। और बस हम यहाँ पर सबसे पूछ ही रहे थे, मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। दीदी को बोल रही थी अब तो घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है। पापा को मैं थोड़ा सा टीज़ कर रही थी, अब तो आप अपने घर जा रहे हो, अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये देखो हमारी ट्रेन जो है वो इन कर रही है। और अब बस हम सब फटाफट से दीदी और पापा को इस ट्रेन में जो है वो बैठाएंगे और फिर मैं और पतिदेव जी निकल जाएंगे। ये जो टाइम होता है ना गाइस, ये टाइम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है हर लड़की के लिए। चाहे वो मायके जाने का टाइम हो तो भी उसे लगता है कि अब हम मायके जा रहे हैं, बहुत खुशी है, उस खुशी के साथ एक दुख भी होता है कि हमें वापस भी आना है। या फिर कोई आपके मायके वाले अगर आपके घर आए हुए हों और वो वापस जा रहे हों तो भी दुख होता है कि सब आए थे, आए 1 महीना रहें, वो टाइम कैसे बीता ना, हमें कुछ आइडिया नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं चला। लेकिन ऐसा लगता है कि जाने का टाइम कितना जल्दी नज़दीक आ जाता है ना। और हम सब यहाँ स्टेशन पे बस वही बातें कर रहे थे कि 1 महीना कैसे बीता, हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगा। और बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि जो कि हम नहीं कर पाए। और जब लोग आते हैं ना तो बहुत टाइम में तो सारी चीज़ें कर लेंगे, बट वो एक टाइम मतलब टाइम कैसे बीता ना, कुछ आइडिया नहीं लगता। और यहाँ देख रहे हो कितनी भीड़ थी, मतलब ट्रेन इन हुई है उसमें चढ़ने के लिए इतनी भीड़, जबकि ट्रेन अच्छा खासा समय यहाँ पे रुकी है। नहीं भी तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो ट्रेन ज़रूर रुकी होगी। लेकिन वही होता है ना, सब सोचते हैं कि पहले मैं और फिर जो है हम अपना सीट किस तरीके से कैप्चर कर ले, जबकि सबके रिजर्वेशंस होते हैं, सबका सीट कंफर्म होता है। मोस्टली तो अब कंफर्म ही बैठ रहे हैं, अब तो वेटिंग वाले मतलब वेटिंग का तो कोई ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है कि अब वेटिंग वाले नहीं जा सकते। बट फिर भी अभी ना शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो लोग चले ही जाते थे। बट अभी तो फिर से खरमास लग चुका है, हमारे यहाँ जो मानते हैं 1 महीने का खरमास होता है, इसमें कोई भी शुभ काम वगैरह नहीं होता है। तो बस अब चलो पापा लोग को ट्रेन में बैठाते हैं और फिर देखते हैं।